कांग्रेस के साथ तेलंगाना की सरकार वहां जो है रेवंत रेड्डी की, उनसे तो आपके काफी अच्छे संबंध हैं। अब तक तो अच्छे चल रहे हैं। हाँ, नहीं आपने कांग्रेस की इतनी आलोचना करते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तेलंगाना में तो बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। नहीं, रेवंत रेड्डी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हम तो टीआरएस ही सपोर्ट किए थे 2023 में। तेलंगाना की आवाम ने कुछ और फैसला लिया। वो उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बात किए, मैं उनको मुबारकबाद दिया और फिर बोले कि आपका कोई डेवलपमेंट का काम है तो बताइए। मैं ताजुब कर रहा था कि ये शख्स जानता है कि मैं इनकी मुखालिफत किया और हमारी पार्टी उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ काम की। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आपका सपोर्ट चाहिए, हैदराबाद तेलंगाना को प्रोग्रेस करना है, पीस रखना है, कोई डेवलपमेंट का काम है। मतलब हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड वाइडनिंग का काम रुका हुआ है। बोले कितना होगा? तो मतलब सर वो होता है 400-500 करोड़ लगेंगे, मगर आप इनिशियल इंस्टॉलमेंट कुछ दे दीजिए। 2 दिन के बाद मुझे दोबारा फ़ोन करके बोलते कि मैं 180 करोड़ रुपए रिलीज़ किया हूँ, रोड वाइडनिंग शुरू कराइए उस जगह पर आप। तो क्यों नहीं, जब डेवलपमेंट के लिए रोड वाइडनिंग का काम दिए, फिर वो आए और आकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्सा मेट्रो का नहीं जा रहा था तो उसका सैंक्शन दिए। फिर एक नई मेट्रो लाइन पड़ने वाली है जो एयरपोर्ट तक जाएगी हैदराबाद में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उन्होंने उसको भी सैंक्शन किया। वहाँ पर 2 स्टेशन बनाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रेवंत रेड्डी का कि उन्होंने डेवलपमेंट के मामले में बड़ा प्रोएक्टिव है। फिर एक 700-800 करोड़ का फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किए, उन्होंने उसके लिए भी पैसे दिए थे। तो भाई उसमें तो पॉलिटिकली मतलब आप कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार को सपोर्ट करते हैं? रेवंत रेड्डी जो मैग्नानिमिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो हमको लग रहा है कि तेलंगाना अच्छा आगे बढ़ेगा उनकी लीडरशिप में। लेकिन वहां तो वैसी साहब बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई है। हाल के चुनाव में देखिए कितना वोट आया उनको। तो यही तो लोग क्यों हो गया ऐसा? नहीं, देखिए जब हम यूपीए में थे तो प्रणब मुखर्जी कमेटी को मैंने लेटर लिखकर दिया था कि आप तेलंगाना की एमआईएम पार्टी उसको अपोज इसलिए करती है कि तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है। उस वक्त हम इनकार नहीं कर रहे थे कि तेलंगाना से नाइंसाफी हुई, हम मान रहे थे, मगर हमने कहा कि आप तेलंगाना बनाइए, यहां बीजेपी पावरफुल होगी। सब मुझे गालियां दी तेलंगाना में। एक वक्त हैदराबाद में ऐसा आता था कि पूरे हैदराबाद में बंद होता था सिवाय मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो लोग ये बोलते थे कि नहीं, ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हम लोग चाय पियेंगे, बिरयानी खाएंगे, वहां पर तेलंगाना का बंद का असर नहीं होता। और हमारा अपोज करने का एक ही वजह था कि स्मॉलर स्टेट्स बीजेपी को फायदा पहुंचाते, मगर जो बड़े बड़े लोग थे समझे नहीं बात को। आज आप देख रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जो मुझे गाली देते थे 2011-12 में प्रणब मुखर्जी कमेटी को, फिर बाद में और एक कमेटी बनी, हम यही बता रहे थे तेलंगाना से यकीनन जो हुकूमतें बनी, सीएम बने, इंसाफ नहीं किए, मगर ये चीज हो रही है। ये तो सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे साहब पूरे देश में बीजेपी पैर फैला रही है। ऐसे ऐसे राज्य, पहले आप बोलते थे ना नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की, काव बेल्ट की पार्टी है। अब बताइए साउथ में भी कौन सा स्टेट है जहां बीजेपी ने अपने पैर नहीं पसारे? ओडिशा में बताइए सब साफ हो गए, तेलंगाना में आ गई, आंध्रा में आ गई, केरला में आ गई, तमिलनाडु में शुरू कर दिया। अब यही तो कह रहा हूं कि मैं जाके चुनाव लड़ा वहां पर उड़ीसा में। अब बताइए आप तो क्यों हो रहा है फिर? आप नहीं, इसलिए हो रहा है कि उड़ीसा के तक तो खैर वो नवीन पटनायक साहब उसका ले रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह वो दोबारा वापस पावर में आएंगे, मगर कुछ ना कुछ कमजोरियां रही होगी वहां पर। तेलंगाना है, यकीनन तेलंगाना में अब जो स्टेप्स रेवंत रेड्डी ले रहे हैं, मुझे यकीन है कि बीजेपी और कमजोर होगी वहां पर। लेकिन ओवैसी साहब देश भर में लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी थोड़े बहुत कमजोर जरूर हुए होंगे, लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी मेजॉरिटी उनके साथ है। 44% सीट्स और 36% वोट आज भी मोदी को देता है। आप बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। 400 पार से 240 पे आके दम तोड़ दिए मेरे महबूब। तो क्या बात, आपके महबूब कैसे हुए? नहीं, हम कह आपका तो विशेष प्रेम है उनसे। मैं एक पासिंग कह रहा हूं, मेरे महबूब नहीं है, आप लोगों के मीडिया के महबूब हैं वो। तो हमें 400 पार से 240 पे आ गए तो काफी गिरे हैं ना, गिरावट आई है। पर लगातार 3 बार कोई जीत जाए तो वैसे साहब मानना पड़ेगा, दाद तो देनी पड़ेगी ना। कब हुआ था बताइए इससे पहले? अब इससे पहले कब हुआ था? तो नेहरू भी हुए थे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि देखिए ये इस देश की जनता जो है ना, बड़े बड़े नेताओं को ऊंचाई पे लेके जाती है और फिर जब नीचे लाती है तो मट्ठी चका देती है उन लोगों को। तो ये भी होगा, इसमें कोई बात नहीं है। मगर 400 पार के जो बड़े बड़े बुलंद दावे किए थे, बल्कि आपने इंटरव्यू किया था मोदी के साथ।
बड़ा अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, बड़े परेशान नजर आ रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री, मगर वो एक्सपोज हो रहे थे तो 240 पे आ गए।